राम जन्मभूमि अयोध्या, राम राजा की नगरी ओरछा के साथ ही नर्मदांचल के प्रमुख नगर इटारसी में भी आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की विवाह पंचमी के पावन अवसर पर श्री राम विवाह का विराट आयोजन जनकपुरी पुराने इटारसी में देवल मंदिर काली समिति के द्वारा आयोजित किया गया। सर पे मुकुट सजे, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला। हम दास इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी। शीश झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी प्यारी। Sagar, Sagar, Sagar. धीरे चला रथ को रखवाले, सोने का बरका होने वाले। जी हाँ, राम जी की निकली सवारी और राम जी की लीला है न्यारी। बाकी राम जी की लीला न्यारी है। आज उनके वैवाहिक वर्षगांठ पर, वैवाहिक पंचमी पर, जो कि हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्तमान अग्न महा शीर्ष मार्ग जिसे कहते हैं, इसके शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और जनक नंदिनी माता सीता का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था। उनका शुभ विवाह हुआ था और उनके साथ ही प्रभु श्री राम के तीनों भाई और कुमार भरत, कुमार लक्ष्मण और कुमार शत्रुघ्न का विवाह भी हुआ था। और इसी वैवाहिक वर्षगांठ को श्री राम विवाह के रूप में भारतवर्ष में 3 जगह ही मुख्य रूप से आयोजित किया जाता है। एक स्वयं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, दूसरा राम राजा की नगरी ओरछा और तीसरी नर्मदांचल की यह प्रमुख नगरी इटारसी, जहां श्री राम जी का यह विवाह उत्सव बड़े ही विराट स्वरूप में आयोजित किया जाता है। लगभग 39 वर्षों से यह आयोजन निरंतर होते आ रहा है और प्रभु श्री राम के विवाह के साथ ही निःशुल्क सामूहिक विवाह भी सार्वजनिक सहयोग से आयोजित किया जाता है। और इस वर्ष प्रभु श्री राम की इस वैवाहिक वर्षगांठ पर 21 नवयुगल जोड़ों का सामूहिक विवाह निःशुल्क रूप से हो रहा है। और विशेषता यह है कि सभी नवयुगल स्वजाति हैं। ये एक विशेषता है कि हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार यह आयोजन होता है और इसमें मर्यादा का भी बड़ा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि प्रभु श्री राम की पहचान एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है। इसलिए यहाँ अंतर जाति विवाह का कोई उल्लेख नहीं है और ना ही कोई व्यवस्था यहाँ पर है। सभी विवाह स्वजाति होते हैं। तो आइए हम अब चलते हैं देवल मंदिर के, जो कि जनकपुरी है, वहाँ पर आयोजित विवाह समारोह में जो राजा जनक का महल है नगर इटारसी का, एक प्रकार से देवल मंदिर, वहाँ सुबह से ही किस प्रकार की तैयारियां चल रही थी। गत शनिवार को हल्दी मंडप और भगवान सत्यनारायण की कथा के बाद आज सुबह से ही यहाँ पर वैवाहिक गीत महिलाओं के द्वारा गाए जा रहे थे, तो कोई धार्मिक भजन की प्रस्तुति दे रहे थे। और सुबह 9 बजे के बाद से यहाँ कन्या भोज के साथ नगर भंडारा प्रारंभ हो गया। ये नगर भंडारा भी राजा जनक के महल में ही, यानी देवल मंदिर परिसर में ही हुआ था। यहाँ पर सुबह से शाम तक हजारों हजार जनमानसों ने आकर प्रभु श्री राम के विवाह का भोजन ग्रहण किया।
इसके साथ ही जनकपुरी को दुल्हन के रूप में सजाया गया था। आसपास एक प्रकार से मेले जैसी स्थिति भी थी, जहां बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे और जा रहे थे। तो अयोध्या से, बनारस से, इलाहाबाद से बड़ी संख्या में साधु संत भी नर्मदांचल के इस प्रमुख नगर इटारसी के श्री राम विवाह में शामिल होने के लिए आए थे। इनमें से एक भूतनाथ बाबा ने विजयानंद इटारसी से चर्चा करते हुए कहा कि रामलला की जन्मभूमि के बाद दूसरा ये आयोजन है जो हमें देखने को मिलता है। क्यों आते हैं यहाँ पर, क्या लगता है आपको? यहाँ हम करीब 17 साल से आते हैं। यहाँ निःशुल्क सामूहिक विवाह होता है, यहाँ कोई शुल्क नहीं होता। हम आध्यात्मिक प्रवचन यहाँ हमारा 4 दिन से शुरू है, आज अंतिम दिन का प्रोग्राम है। जी बताइए। देखिए, जैसे अयोध्या में कार्यक्रम होता है वैसे यहाँ भी हर वर्ष 39 वर्ष से हो रहा है। करीब 17 साल से हम आते हैं और आध्यात्मिक प्रवचन भी देते हैं। क्या संदेश है जनमानस के लिए? जनमानस के लिए हमारा ऐलान है, हम धर्म के प्रचारक हैं। विश्व में शांति कहाँ से आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। यही ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करते हैं। हमारा चैनल चलता है दिगंबर अखिलेशपुरी नाम से, यूट्यूब पे चलता है। उपरोक्त आयोजन में समस्त काली समिति के कार्यकर्ता और अन्य जनमानस भी पुरानी इटारसी के, चूंकि समूची पुरानी इटारसी जनकपुरी होती है और सभी जनकपुरी यानी पुरानी इटारसी वाले अपने आप को वधु पक्ष का मानते हैं, तो सभी आगंतुक मेहमानों की और बारातियों की सेवा में लगे हुए थे। वर वधु को भी राजा जनक के महल में ही ऊपर ठहराया गया था। और फिर देर शाम जो है नगर इटारसी के श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर से निकली प्रभु श्री राम की वह विराट बारात, जिसमें 21 नवयुगल दूल्हे भी शामिल थे। इस बारात का प्रारंभिक स्वागत श्री द्वारकाधीश मंदिर समिति के द्वारा मंदिर प्रांगण में किया गया और समस्त दूल्हाओं को स्वल्पहार कराने के साथ ही भेंट प्रदान की गई। तत्पश्चात यह भव्य बारात श्री द्वारकाधीश मंदिर से प्रारंभ हुई, जो नगर के अनेक मार्गों का भ्रमण करते हुए और देर रात श्री देवल मंदिर परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।